नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप इस वीडियो को आईटीआई के जो प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, या आईटीआई से जिस भी तरीके से आप जुड़े हैं, आप उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अब जरूरत पड़ चुका है कि उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय क्या हो रहा है, इसके बारे में गहराई से हम जानकारी देने वाले हैं। बस एक छोटा सा गुजारिश है, सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो आपके फैकल्टी है, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। आईटीआई के अस्तित्व पर खतरा है। आने वाले दिनों में आईटीआई के जो कैरियर है बच्चों का खराब होने वाला है, क्योंकि रेलवे के एक नोटिफिकेशन ने, रेलवे के एक शैक्षणिक योग्यता में बदलाव ने आईटीआई के करियर पे खतरा का बादल मंडरा रहा है। वैसे में अब जरूरत पड़ गया है कि जो आईटीआई कॉलेज है वो भी निकलकर सामने आए, जो आईटीआई कॉलेज के जो संगठन है वो भी निकलकर सामने आए और बच्चों की इस समस्या का समाधान करे। जितनी जिम्मेवारी हमारी बनती है, जितने भी आईटीआई के फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, सबकी उतना ही जिम्मेवारी है कि इन रोते बिखलते हुए बच्चों का सहयोग करे, साथ दे। और खासकर आईटीआई कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है उसका मान्यता ही नहीं रहेगा। आईटीआई के बच्चों को जहां पे काम करना है वहां पर काम करने नहीं दिया जाएगा, तो फिर आईटीआई करके बच्चे क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे उस सर्टिफिकेट को? उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा, और इस जवाब लेने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आईटीआई कॉलेज के जो डायरेक्टर, प्रिंसिपल, फैकल्टी है, जो भी लोग हैं, वहां तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात ऐसी है सर कि 2018-19 में एक भर्ती निकाली गई थी रेलवे में, और वो जो भर्ती थी उसका नाम था रेलवे ग्रुप डी लेवल 1। उसमें पहली बार रेलवे ने अपने भर्ती प्रक्रिया में, अपने चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया था। बदलाव क्या हुआ था? 10वीं के साथ आईटीआई को मैंडेटरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। रेलवे का लेवल 1 में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो टेक्निकल विंग्स में आते हैं, सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, जहां पे ग्रुप डी में ही टेक्निकल वर्क होते हैं, जिसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया, अनिवार्य किया गया। लेकिन 18-19 में अचानक से ये बदलाव बच्चों के लिए आक्रोश पैदा कर दिया। जो 10वीं पास वाले बच्चे थे, बहुत सारे टीचर के कहने पे बवाल काट दिए, जिससे पूरे देश में आगजनी हुई, रेल रोका गया, बहुत सारे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बाद में रेलवे इससे पीछे हट गया और उन छात्रों को जो बवाल कर रहे थे, काफी संख्या में थे, 10वीं क्वालिफिकेशन लागू करना चाहते थे, तो उनको बता दिया गया कि ठीक है, आप लोग 2018-19 वाली जो भर्ती है, जिसमें 1 लाख लगभग पद निकाली गई थी, आप लोग इसके लिए आपको हम छूट देते हैं, आप लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद फ्यूचर में जो भी भर्ती निकाली जाएगी रेलवे ग्रुप डी की लेवल 1 की, उसमें 10th के साथ आईटीआई मैंडेटरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। इस बात को रेलवे ने बढ़ चढ़ के बहुत जगह नोटिफाई किया। जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के जो वेबसाइट है, वहां भी 2019 से लेकर अभी तक 2025 1 जनवरी तक वो नोटिस लगा रहा, यही नोटिस लगा रहा, ठीक है। और इसके अलावा रेलवे कई नोटिस जारी करके बताया कि रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहां पे आईटीआई ही रहेगा, 10वीं के साथ आईटीआई कंपल्सरी रहेगा, या 10वीं के साथ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। दोनों में से कोई आपका रहेगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और इसके अनुसार आपको तैयारी करना होगा। जैसे ये नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भारतीय रेल, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड लेवल 1 में रेलवे में नौकरी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दिया है। ये नोटिस 2019 के आसपास का है, ठीक है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जारी की गई रोजगार सूचना संख्या 2/2018 और आरआरसी 1/2019 में भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई एक बार छूट केवल उन्हीं भर्ती अभियानों के लिए विशेष छूट थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। मतलब 2018-19 में जो भर्ती निकाली गई थी उसी के लिए स्पेशल छूट दिया गया था। और छूट क्यों दिया गया था, इसके बारे में मैं आपको कहानी पहले बता दिया हूं, ठीक है। अब रेलवे क्या बोल रहा है, यहां पर थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहां पर दिखाते हैं। इसके बाद रेलवे बोलता है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाई आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। बोल रहा है कि जो लेवल 1 की भर्ती होने वाली है फ्यूचर में,
मतलब इस दोनों भर्ती के बाद जो भी फ्यूचर में भर्ती होने वाली है उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसके बाद, 15/6/2019 के बाद, 15/6/2019 के बाद जो लेवल 1 का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसके लिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, वो है, टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे के लिए 10th पास, देखिए 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और करके दिया हुआ है यहाँ पे, या 10th प्लस ITI, दो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी अनिवार्य किया, किसके लिए, ग्रुप डी लेवल 1 के लिए बोला कि जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहां पे हमारा 10th प्लस ITI रहेगा या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात ये लिखा कि सभी इच्छुक उम्मीदवार कृपया उपयुक्त को नोट करें और तदनुसार तैयारी करें। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि सभी इच्छुक उम्मीदवार कृपया उपयुक्त को नोट करें और तदनुसार तैयारी करें। यहां इंग्लिश में भी लिख दिया है, All appearance candidates may please note the above and be prepared accordingly। इसके अनुसार आप तैयारी करें। तो जो बच्चे इस नोटिस को देखकर 2019 से लेकर अभी तक बड़ी संख्या में ITI किए हैं, उनके साथ तो नाइंसाफी हो गया, क्योंकि इस नोटिस जारी करने के बाद लाखों की संख्या में बच्चों ने ITI किया, और जो ITI मरने वाला था, जो ITI में एडमिशन नहीं हो रहा था, ITI बंद होने वाला था, लेकिन ये नोटिस ने ITI में जान डाल दिया और ITI फिर से चल पड़ा। अब क्या हुआ कि टोटल 32,000 पद निकाला गया, कितना, 32,000 पद निकाला गया टोटल, जिसमें से आपका ऑलमोस्ट जो टेक्निकल विंग है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट है, उधर लगभग 27,000 के आसपास पद निकाले गए हैं, 27,000 के आसपास पद निकाले गए हैं। और जो 10th पे है, 10th पे जो नॉन टेक्निकल की हम बात करें, उसमें लगभग 5,000 के आसपास पद निकाले गए हैं, ठीक है, 5,000 प्लस है, 27,000 प्लस टेक्निकल का है। अब ये जो टेक्निकल वाला भर्ती है, इसके लिए भी रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया। कब जारी किया, 2/1/2025, 2 जनवरी को रेलवे नोटिस जारी करता है, बोलता है कि हमने पिछला जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र किया था उसको मैं वापस ले रहा हूं। यहां पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि भाई पिछला नोटिफिकेशन जो हमने जारी किया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, उसको वापस लेता हूं, और फिर से हम ग्रुप डी लेवल 1 में 10th पास वाले जो बच्चे हैं, या ITI वाले बच्चे हैं, या अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, सबको मैं अलाउ करता हूं। अब कुछ लोग इस पे ये बोलेंगे कि भाई 10th पास तो है, ITI भी है, सब तो है। बात ऐसी नहीं है सर, 10th पास है इसका मतलब ये होता है कि 12th वाला बच्चा, ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा, डिप्लोमा वाला, बीटेक वाला, SSC की तैयारी करने वाला बच्चा, CGL का तैयारी करने वाला बच्चा, BPSC का तैयारी करने वाला बच्चा, सब बच्चे साथ में बैठेंगे। तो क्या लगता है आपके ITI जो करने वाले बच्चे हैं, उनकी जो जितनी संख्या है या जिस कैटेगरी से आते हैं या जहां से आते हैं, उनको इतना सुविधा नहीं मिलता है कि वो SSC वाले बच्चों को, CGL वाले बच्चों को, BPSC वाले बच्चों को फाइट कर पाएंगे। और एक बड़ी बात यह है कि लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। वैसे में ये जो बच्चे 2019 से तैयारी कर रहे थे, ITI के नोटिफिकेशन देकर के ITI लागू है, चलिए हमारे लिए भर्ती आएगी, हम वहां फाइट करेंगे, नौकरी मिल जाएगा, वैसे में इनके साथ तो अन्याय हो गया, क्योंकि ये 5 साल भर्ती निकाली गई और लगातार, मतलब जब भर्ती निकालेगी उसके 5 या 6 दिन बाद ये नोटिस जारी किया जाता है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम चेंज कर रहे हैं। ये कहां का न्याय है? अगर चेंज ही करना था, ये करना था, इनको पहले ही रिव्यू कर लेना चाहिए था, 2019-20 में ही कर लेना चाहिए रिव्यू। अब ऐसा रिव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूं, के बाद आप देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे, आप देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे 2019 से लेकर अभी तक ये नोटिस लगा हुआ था। आप देखिए सेम वही नोटिस है, और डेट यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, 1/3/2025, 3 जनवरी तक जब ये नोटिस है, उसके बाद भी 3 जनवरी तक ये नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के बोर्ड पर लगा हुआ है, और इसी के देखकर कई लाख छात्र ITI कर लिए। अब जब ITI कर लेते अचानक से ये बदलाव क्या आपके नजर में सही है? बिल्कुल नहीं सही है। और यही नहीं, 2019-20 के बाद कई नोटिस है। देखिए ये नोटिस है कि आपको मैं दिखा रहा हूं, जो रेलवे की तरफ से ही जारी किया गया, और सारा चीज इसमें जिक्र किया गया, भाई 10वीं के साथ ITI लागू रहेगा। एक और नोटिस जारी किया गया था, देखिए 25/10/2024 को ये नोटिस है। 2024 तक रेलवे बोल रहा है कि हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम 10 प्लस ITI रखेंगे या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप रखेंगे।
इस तरह से बार बार नोटिस जारी करके बच्चों को गुमराह करने का काम किया गया है। हमारा जो गुजारिश है आप सभी गुरुजनों से, आप सभी जो आईटीआई के डायरेक्टर हैं, माननीय आप आईटीआई डायरेक्टर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जिस भी तरीके से आप आईटीआई छात्रों के साथ, आपका जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके यहाँ पढ़ते हैं या जो आपके यहाँ पढ़ के बाहर निकल चुके हैं, उनके करियर का सवाल है। बच्चे आपका राह देख रहे हैं, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ बोलेंगे और इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि जरूरत है कि आईटीआई का अगर बचाना है तो आपको आज आपको सामने आना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखेंगे 99% लोग ऐसे हैं, 99% छात्र ऐसे हैं जो रेलवे को देख के ही आईटीआई करते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा कि जितने भी आईटीआई अभी कॉलेज चलती है वो रेलवे के बदौलत ही चलती है। आप अपने, अगर आपको लगता है कि ये बात झूठ है तो एक बार अपने आईटीआई कॉलेज में छात्रों से पूछिएगा कि आईटीआई आप क्यों कर रहे हैं। रेलवे के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं, रेलवे के लिए ही आईटीआई कर रहे हैं। वैसे में हमें एक थोड़ा सा सपोर्ट, हम लोग का थोड़ा सा प्यार इन आईटीआई छात्रों का करियर बचा सकता है। आईटीआई के छात्र आज बहुत दुविधा में है, और बहुत बड़ी बात यह है ना कि 10th क्लास वाले जितने भी कोचिंग है, नॉन टेक्निकल वाले, वो लोग जबरदस्त तरीके से भी इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आईटीआई हट गया बढ़िया हुआ। वो लोग हटाने के लिए कई दिनों से प्रयास में थे और वो लोग हटा भी चुके हैं। हमारी संख्या बल थोड़ी कम है, हमारे पास फाइनेंशियल भी उस तरह से हम मजबूत नहीं है उन लोगों की अपेक्षा। इस वजह से हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं। आप लोगों का जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई का अस्तित्व बचा रहे, आईटीआई कॉलेज में एडमिशन बढ़िया होता रहे, तो फिर इन बच्चों की लड़ाई आपको लड़नी होगी, क्योंकि ये बच्चे रेलवे के लिए ही आईटीआई करते थे और रेलवे के ही जानते हैं और रेलवे के लिए ही ये तैयारी कर रहे थे, और इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस अन्याय के खिलाफ आपका जो संगठन है, जो आपके आईटीआई का संगठन है, उनके जो भी प्रेसिडेंट हैं उनको आगे आना चाहिए। आप लोग पूरी ताकत के साथ आगे आइए, और अगर आप चाहेंगे, आप लोग हमें चाहते हैं कि हम आपसे बातचीत करें, तो बिल्कुल मीटिंग किया जाए। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जैसे भी हो सके सर, इसमें आगे आइए। आप लोग एक बार इन बच्चों का जो दर्द है, इनके समस्या है, इनको सुनिए और इस पे जरूर तत्काल प्रभाव से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो 15 जनवरी तक हमें कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना होगा, मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट चला जाना होगा या जिस भी तरीके से हम लोगों को प्रयास करना होगा, 15 से पहले जो भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो ये भी बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि हमेशा के लिए ग्रुप डी में आईटीआई को हटा दिया जाएगा, फिर कभी लागू नहीं करा पाएंगे आप। तो वैसे में जरूरी है कि अभी समय खराब नहीं हुआ, बीता नहीं है, हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो सभी लोग साथ आएंगे तो जरूर कुछ होगा, और मिलजुल कर हम आईटीआई छात्रों के हित का बात करते हैं, हित का बात सोचते हैं। तो आइए सर, एक बार मिलके हम लोग इनको जीत दिलाते, इनके करियर को बचा लेते हैं। आपसे गुजारिश है, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और समझकर इस पे जरूर कुछ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।